Hello everyone, welcome to my channel Poonam Academy. I am Neelam Arora and I am going to explain you chapter number 1, A Triumph of Surgery from Footprints Without Feet, class 10. Now let's begin. Here it is given, A Triumph of Surgery. This is the chapter name. Okay, and it was written by James Herriot. Okay, so tricky. So the story is all about a small dog named Tricky. So here it is given. देखिए Tricky जो था, a small dog is pampered and overfed by his rich mistress. Mistress कौन है यहाँ पे? Owner. किसकी ओनर? वो किसकी ओनर? डॉग की ओनर, राइट? He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon. ठीक है? The story is all about a Tricky, that is a small dog, and that dog is so pampered and overfed by his rich mistress, by his owner, right? लेकिन क्या होता है? वो बीमार पड़ जाता है, ठीक है? और जो मिस्ट्रेस है, जो ओनर है, वो किससे कंसल्ट करती है? वेटरनरी सर्जन से, ठीक है? नाउ लेट्स स्टार्ट. I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. ठीक है? तो यहाँ पे I कौन है? I कौन है यहाँ पे? I was the ऑथर, ठीक है? तो ऑथर क्या बोल रहा है अभी? I was really worried about Tricky this time. ठीक है? इस बार ट्रिकी को देख के वो क्या हो रहा है? बहुत worried, बहुत चिंतित हो रहा है. Worried means चिंतित हो रहा है, चिंता में आ गया है. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. ठीक है? अब ये ऑथर क्या बोल रहे हैं? जब मैंने किसको देखा? ट्रिकी को देखा. किसके साथ में देखा? जब उसकी मिस्ट्रेस के साथ में मैंने ट्रिकी को देखा, ठीक है? तो मैंने क्या करा? कार को रोका, ठीक है? और उसके अपीयरेंस को देख के मैं बहुत शॉक्ड हुआ, ठीक है? He had become hugely fat, like a bloated sausage, with a leg at each corner. ठीक है? अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं? वो बहुत मोटा हो गया था, ठीक है? He had become hugely fat. ठीक है? जैसे एक अपन बोल सकते हैं लाइक ब्लॉटेड, जो मीट का जो टुकड़ा होता है ना, उस टाइप का वो हो गया था. यहाँ पे हम बोल सकते हैं मीट जो स्टफ हो जाता है, ठीक है, उसको यहाँ पे बताया गया है इनटू अ सिलेंड्रिकल केसेस एंड डिवाइडेड इनटू द स्मॉल लेंस बाय ट्विस्टिंग एंड टाइम. तो मतलब उसके 4 लेग्स उसको दिख रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे कोई मीट, मतलब जैसे बहुत ज्यादा जो ब्लॉटेड मीट जो होता है उस टाइप का, वो इतना ज्यादा फैटी दिख रहा था, राइट? हिज आईज ब्लडशॉट एंड ड्यूमी. उसकी जो आईज थी वो पूरी लाल हो रखी थी, एकदम रेड थी. और ड्यूमी, ड्यूमी मीन्स क्या होता है? जो वाटरी डिस्चार्ज होता रहता है ना फ्रॉम, हम ये बोल सकते हैं फ्रॉम द आईज, ठीक है? फ्रॉम अ म्यूकस मेम्ब्रेन. स्पेशली अगर हम देखें म्यूकस या तो आईज में या फिर नोज में प्रोड्यूस होता है, तो वहां से क्या हो रहा था? कंटिन्यूअसली वाटर डिस्चार्ज हो रहा था, ठीक है? एंड स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो सीधा क्या कर रहा था? एक तक देखे जा रहा था, ठीक है? और जो जॉज है उससे उसकी जीभ जो थी वो कैसे कर रही थी? बाहर आ रही थी, मतलब लोल्ड हो रखी थी, लपलपासी रही थी इसकी जो टंग थी, ठीक है? लोल्ड मतलब हंग, लटकी हुई, और लूजली जिसे बोल सकते हैं ड्रूप हो रखी थी, राइट? तो यहाँ पे मिसेस पंफ्रे कौन है? मिसेस पंफ्रे है यहाँ पे किसकी ओनर? ट्रिकी की ओनर. ट्रिकी की जो मिस्ट्रेस है वो कौन है? मिसेस पंफ्रे. Hasten to explain, he was so listless, Mr. Herriot. He seemed to have no energy.
He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up, some milk and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. मिसेस पंफ्रे जो हैं वो अभी क्या कर रही हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हैं. उन्होंने तुरंत समझाते हुए ये कहा, ठीक है, कि he was so listless, कि वो एक बेजान सा मुझे लग रहा था मिस्टर हैरियट, और मुझे ऐसा लगा कि उसके अंदर एनर्जी लेवल कम हो गया है. और उन्होंने क्या सोचा कि वो शायद उसको मैल न्यूट्रिशन हुआ है. ठीक है, तो वो क्या देने लगी, अब उसको कुछ एक्स्ट्रा देने लगी बिटवीन द मील्स, ताकि वो क्या हो पाए, जैसे अपन बोलते हैं ना हम लोग मल्टीविटामिन लेते हैं, ऐसे ही मिसेस जो पंफ्रे जो हैं वो उसको क्या देने लगी, उसको बिल्डअप करने के लिए, वापस से उसकी एनर्जी को रीगेन करने के लिए कुछ माल्ट बिटवीन द मील्स एंड कोड लिवर ऑयल और 1 बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट, ताकि उसको अच्छे से नींद आ जाए. और मैं कुछ ज्यादा, और बस कुछ ज्यादा नहीं, ऐसा वो बोलती हैं इतना करने के बाद भी. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू. यहाँ पे जो मिस्टर हैरियट हैं वो पूछ रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मीठी चीजें आपको देनी कम कर दी है, मैंने आपको कहा था, क्या आपने कम की है? Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak, I had to relent. He does love cream cakes and chocolate, so I can't bear to refuse him. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रही है, ओ मैंने थोड़ी की तो थी, लेकिन ये इतना कमजोर दिखने लगा था कि मेरे को फिर क्या करना पड़ा, रिलेंट यहाँ पे लिखा है कि मेरे को मेरा हार्श बिहेवियर छोड़ना पड़ा. और इसको क्या पसंद है ट्रिकी को, he does love cream cakes और चॉकलेट, तो मैं उसको मना नहीं कर पाई. राइट, I looked down again at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night, and I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. ठीक है, फिर वो क्या बोल रहे हैं, अब मिस्टर हैरियट क्या बोल रहे हैं कि मैंने बहुत उस छोटे से ट्रिकी की तरफ देखा, फिर से देखा. यही मुश्किल थी कि जो ट्रिकी था वो एक ही गलती कर रहा था, वो गलती थी ग्रीड. ठीक है, उसका लालच. किसका लालच? फूड क्रेविंग, फूड का लालच. ठीक है, क्योंकि वो फूड के लिए कभी भी मना नहीं करता था. ऐसा नहीं था वह दिन या रात किसी भी समय खाना खा लेता था, फूड ले लेता था. ठीक है, और जब मिस्टर हैरियट क्या कर रहे थे, इस बारे में सोचे जा रहे थे, लेकिन जो मिसेस पंफ्रे जो थी वो इस बारे में जिक्र भी नहीं कर रही थी. ठीक है, तो आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. अब यहाँ पे मिस्टर हैरियट पूछ रहे हैं, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज. क्या पूछ रहे हैं कि क्या आप उसको एक्सरसाइज करवाती हैं, भरपूर एक्सरसाइज करवाती हैं. वेल, he has his little walks with me as you can see, but Hodkin the gardener had been down with lumbago, so there had been no ring throwing lately. ठीक है, कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे साथ में क्या करता है, छोटी सी वॉक कर लेता है, थोड़े टाइम के लिए हम लोग सैर पे चले जाते हैं. लेकिन जो हॉटकिंग है, ठीक है, जो हॉटकिंग कौन है, उनका गार्डनर. ठीक है, वो उसके पीठ में दर्द है. लंबैगो मीन्स लंबर रीजन में जब पेन होता है तो उसको हम बोलते हैं लंबैगो. तो आजकल वो क्या कर रहा है, रिंग फेंकने की जो एक्सरसाइज है वो नहीं कर पा रहा है. ठीक है, आर यू गिविंग हिम, ये हो गया अपना. ठीक है, नाउ देखिए, ये है मिसेस पैम्फ्रे, ये है ट्रिकी, और ये है मिस्टर हैरियट जो ऑथर हैं. ठीक है, आई ट्राई टू साउंड सीरियस नाउ, आई रियली मीन दिस. इफ यू डोंट कट his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. ठीक है, अब वो क्या बोल रहे हैं, मेरे को सख्ती थोड़ी सी दिखानी पड़ेगी. So if you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. ठीक है, तो यहाँ पे जो मिस्टर हैरियट हैं वो क्या कर रहे हैं, वो वॉर्न कर रहे हैं. ठीक है, किसको वॉर्न कर रहे हैं, मिसेस पंफ्रे को वो वॉर्न कर रहे हैं कि अगर उन्होंने क्या किया,
अगर उन्होंने उसका जो फूड है वो कट डाउन नहीं किया और उसको एक्सरसाइज नहीं दी तो वो क्या होगा, वो सच में बीमार पड़ जाएगा, राइट? सो यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट। ठीक है, अब वो क्या बोल रहे हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, अपने दिल को सख्त करना पड़ेगा, कठोर करना पड़ेगा, ठीक है, और इसे एक जो बोलते हैं ना स्ट्रिक्ट डाइट, वो आपको देनी पड़ेगी, स्ट्रिक्ट डाइट पे आपको रखना पड़ेगा, राइट? मिसेस Pumphrey wrung her hands. Oh, I will. Mr. Harriet, I'm sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. She set off, hat down along the road, as if determined to put the new design into the practice immediately. ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे जो मिसेस पंफ्रे हैं वो क्या करती हैं कि जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो पंफ्रे हैं वो क्या करते हैं, अपने हाथों को जैसे हम लोग भींच लेते हैं ना, उस टाइप से वो हाथों को अपने क्या कर लेती हैं, रंग कर लेती हैं, शी रंग हर हैंड्स, ठीक है, और क्या बोलती है कि मैं ऐसा ही करूंगी मिस्टर हैरियट, ठीक है, और मुझे यकीन है, वो क्या बोलती हैं आगे कि मुझे आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे पूरा क्या है आप पे ट्रस्ट है कि आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, लेकिन ये क्या है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इवन बहुत डिफिकल्ट है। और वो क्या करती हैं, सिर झुकाकर वहां से निकल जाती हैं और रोड के साथ साथ जाती हैं, ऐसा लगता है कि मानो वो क्या करेंगी, तुरंत जो ये इन्होंने न्यू डिजाइन जो लिया है उसको प्रैक्टिस में लाएंगी, राइट? ठीक है, न्यू डिजाइन मीन्स कि जो भी प्रिस्क्राइब कोर्स ऑफ उनको एक्सरसाइज और डाइट देना है वो उसको उस पे अमल करेंगी, राइट? I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats drooping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey, right? तो अब यहाँ पे वो क्या बोल रही हैं, I watched their progress. बहुत क्या है, अधिक चिंतित सा मैं उनके जो ऑथर हैं वो बता रहे हैं कि मैंने I watched their progress with growing concern. ठीक है, जो Tricky was tottering along in his little tweed coat. ठीक है, यहाँ पे टॉटरिंग का मतलब क्या है कि मूविंग इन अ वेरी अनस्टडी मैनर, ठीक है, अनइवनली जो चलते हैं ना हम अनस्टडी मैनर में, उसको हम बोलते हैं ट्रॉटिंग, राइट? तो यहाँ पे जो ऑथर है वो क्या बोल रहे हैं कि मैं बहुत क्या हूँ, चिंता में हूँ, और चिंता में मैं उसको आगे बढ़ता हुआ देख रहा था, किसको, ट्रिकी को, ठीक है, बिकॉज जो ट्रिकी था वो अपने क्या कर रहा था, क्विट जो कोट उसने पहना हुआ था, ठीक है, छोटे क्विट में, यानी कि वो एक बोल सकते हैं वुलन क्लोथ जो उसने पहना हुआ था, ठीक है, कोट को मतलब बोलते हैं ना घसीटते हुए जाते हैं, हम घसीटते हुए जाते हैं, है ना, नीचे उस पे रोड पे टच होता हुआ वो जा रहा था, मतलब इस प्रकार के कोटों की उसके पास पूरी अलमारी भरी थी, ठीक है। ऐसा अगर हम देखें तो ये जो इतने कोट्स थे उसके पास में, पूरी वार्डरोब जो थी वो उसकी इन्हीं कोटों से भरी हुई थी। ट्विट कोट मीन्स जो वार्म कोट्स होते हैं या अलग अलग सीजनल कोट्स उसके पास में अवेलेबल थे। कोल्ड वेदर के लिए अलग था, रेन कोट था फॉर द वेट डेज, एंड he struggled on drooping in his harness, right? I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. ठीक है, harness हम बोल सकते हैं strap, string, ठीक है, और drooping means bending downwards, ठीक है, bend downwards। तो यहाँ पे जैसे देख रहे ना, वो स्ट्रगल करता हुआ क्या हो रहा था, ट्रिकी जो था वो स्ट्रगल करता हुआ आगे बढ़ रहा था, ठीक है, अपने बोझ से झुका हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है ड्रूपिंग, ठीक है, तभी वो क्या कर रहा था, नीचे की ओर झुक रहा था क्योंकि उसका वेट इतना ज्यादा था। तो आई थॉट, तो यहाँ पे जो ऑथर है मिस्टर हैरियट, वो क्या बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता, ऐसा सोच रहा था कि जो मतलब पंफ्रे, जो मिसेस पंफ्रे जो हैं, कि मुझे उनकी तरफ से बहुत जल्दी कॉल आएगा, ठीक है, मीन्स
मुझे ऐसा लग रहा है मुझे बहुत जल्दी बुलाया जाएगा, जिस अकॉर्डिंग मैं क्या देख रहा हूँ, ट्रिकी की हालत में जो देख रहा हूँ उससे मुझे ऐसा अंदाजा हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। मिसेस पम्फ्रे वाज डिस्ट्रॉट। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेस, and besides he had bouts of vomiting. He spent all his time lying on rug, panting, and didn't want to go for walks. He didn't want to do anything. ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो जैसा कि मिस्टर हैरियट बता रहे थे वैसा ही एक्सपेक्टेड कॉल उनको कुछ दिनों में आया, जैसा कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसा उन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है कि कुछ टाइम में वो ऐसा सोच रहे थे कि कुछ टाइम में मिसेस पम्फ्रे उनको कॉल करेंगी। ठीक है, और ऐसा ही हुआ, एक्सपेक्टेड कॉल आया कुछ दिनों में। मिसेस पम्फ्रे जो थी वो क्या थी, डिस्ट्रॉट मींस बहुत ज्यादा वरिड। ठीक है, सो शी वाज एक्सट्रीमली वरिड। ठीक है, ट्रिकी वुड ईट नथिंग। ट्रिकी क्या कर रहा था, कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज इवन उसकी जो फेवरेट डिशेस जो दी जा रही थी वो भी उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, और उसके अलावा क्या हो रहा था, उसको शॉर्ट स्पेल्स में वॉमिटिंग कर रहा था। ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर में वो क्या कर रहा था, बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, थोड़ी थोड़ी देर में उसको क्या आ रही थी, वॉमिट्स आ रही थी। ठीक है, he spent all his time lying on a rug. ठीक है, वो क्या करता था, पूरा दिन सोने में वे सारा समय क्या करता था, अपना जो रग होता है दैट इज गलीचा। ठीक है, गलीचे पर पूरा पड़ा रहता था और क्या करता था, यहाँ पे लिखा है पेंटिंग, मतलब हाफना। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना अपन शॉर्ट ब्रीदिंग। ठीक है, यहाँ पे उसके साथ में वो प्रॉब्लम हो रही थी। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, इवन वो क्या कर रहा, मतलब सैर के लिए भी नहीं जाना चाहता था और वो कुछ भी नहीं करना चाहता था। I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. ठीक है, अब यहाँ पे मिस्टर हैरियट बोल रहे हैं कि क्या है, मैंने पहले से ही अपनी प्लानिंग कर रखी है। एक ही तरीका था कि भाई क्या कर सकते हैं, ट्रिकी को कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए उस घर से बाहर निकाला जाए। ठीक है, I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. ठीक है, तो मैंने उनको क्या दिया, मैंने उनको सुझाव दिया, मैंने उनको एक सजेशन दी कि क्या करना पड़ेगा, ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। फोर्टनाइट मीन्स पीरियड ऑफ 15 डेज, राइट। तो उसको क्या करना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा 15 डेज के लिए और अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा, ताकि उसको देखा जा सके कि उसके साथ में क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, राइट। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट ट्यून, शी वाज ट्यून मीन्स ऑलमोस्ट, जैसे फेंट हो जाते हैं ना अपन, ऑलमोस्ट फेंटेड। ठीक है, क्योंकि वो कितना अटैच थी ट्रिकी से, और ट्रिकी अब उनसे क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्यून का मतलब क्या है कि फेंटेड, मतलब ऐसे ही बेहोश। ठीक है, तो द पुअर लेडी ऑलमोस्ट ट्यून। ठीक है, ट्यून मीन्स मैंने आपको बताया कि जस्ट फेंटेड, क्योंकि फेंटेड वाली सिचुएशन हो जाना, क्योंकि वो एक्सट्रीमली क्या थी, अटैच थी, किससे थी, ट्रिकी से, और वो श्योर थी कि he would find and die if he did not see her every day. ठीक है, और उन्हें पूरा यकीन था कि वो क्या करेगा, वो बहुत ज्यादा परेशान होगा, तड़पेगा, मीन्स पाइन मीन्स तड़पना। ठीक है, वो तड़पेगा और मर जाएगा यदि ट्रिकी ने रोज उससे मुलाकात नहीं की। ठीक है, अगर वो रोज उसको देखने नहीं गई, मिलने नहीं गई, तो ट्रिकी क्या होगा, बहुत ज्यादा परेशान होगा, तड़पेगा और मर जाएगा। बट I took a firm line. Tricky was very ill and this was the only way to save him. लेकिन अब यहाँ पे क्या बता रही है वो, कि मैंने एक सख्त डिसीजन लिया। ठीक है, कि ट्रिकी बहुत बीमार है और यही तरीका है इसको सेव करने का। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। ठीक है, तो ट्रिकी क्या था, बहुत बीमार था और उससे बचाने का यही एक क्या था उनके पास में, रास्ता बचा था। ठीक है, और सचमुच उन्होंने सोचा कि बिना देर किए क्या करें, इसे ले जाया जाए।
और पीछे पीछे क्या हो रही थी, मिसेस जो पंफ्रे थी उनका रोना धोना छोड़कर मैं क्या करूं, उस ट्रिकी को ब्लैंकेट में लपेटते हुए कार की तरफ बढ़ा। अब यहाँ पे कौन बोल रहे हैं, यहाँ पे जो ऑथर हैं वो बोल रहे हैं कि फिर भी उन्होंने ये सब देखते हुए उन्होंने एक फर्म डिसीजन लिया कि ट्रिकी जो है बहुत बीमार है, उसको ठीक करने का यही तरीका है कि बिना डिले किए हुए उनको क्या करना पड़ेगा, उसको ट्रिकी को ले जाना पड़ेगा। ठीक है, और क्योंकि पीछे से क्या चल रहा था, यहाँ पे लिखा है ना वेलिंग, वेलिंग मीन्स रोना, क्राइंग, क्राइंग इवन लाउडली। ठीक है, तो पीछे पीछे जो थी वो मिसेस पंफ्रे जो थी उनका रोना धोना छोड़ते हुए, ठीक है, उनकी मतलब वेलिंग्स को छोड़ते हुए वो किसकी तरफ, ऑथर जो है वो कहाँ पे जा रहे हैं, लिटिल डॉग को ब्लैंकेट में रैप करते हुए अपनी कार की तरफ जा रहे हैं। Entire staff was roused and the maids rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings. Breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. As I moved off, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Every day was it dear. ठीक है, अब जो पूरा स्टाफ था वो वहां पे क्या कर रहा था, खड़ा था। ठीक है, राउस टीम्स वहां पे आ गया था, वहां पे था, मौजूद था। एंड जो मेट्स थी वो क्या कर रही थी, वो अंदर बाहर रश कर रही थी। ठीक है, क्योंकि उसका जो डे का जो वो था ना बेडिंग, ठीक है, वो लाने के लिए, नाइट का बेडिंग उसका अलग था, उसके फेवरेट कुशंस लाने के लिए अंदर बार कर रही थी मेट्स। टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सप्पर बाउल, जो भी उसके पास में जो भी था, नाश्ते का जो भी बाउल है, रात के खाने के लिए जो भी बाउल है, तो ठीक है। तो लेकिन ये जानकर अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ। ठीक है, अब ये यहाँ पे कौन बोल रहे हैं, यहाँ पे मिस्टर हैरियट बोल रहे हैं कि भाई ये मैं इतना सारा स्टफ जो है वो मेरी कार कैरी नहीं कर सकती, होल्ड नहीं कर सकती है। तो मैंने क्या किया, मैंने कार को चलाना स्टार्ट किया, राइट। तो जैसे ही मैं आगे गया वैसे ही मैंने क्या देखा कि मिसेस पंफ्रे जो है, एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मिसेस पंफ्रे जो थी विद अ डिस्पैरिंग क्राई, ठीक है, डिस्पैरिंग मीन्स के लॉस ऑफ होप, मतलब शी वाज शोइंग लॉस ऑफ होप। इस तरह से वो देख रही थी और उन्होंने क्या किया, एक आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स जो थे उसके, वो विंडो से कार के अंदर डाले। एंड मैंने मिरर में देखा, जैसे ही मैं कॉर्नर पे पहुंचा, ठीक है, तो ठीक है, तो मैंने, ठीक है, आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबॉडी वाज इन टीयर्स। ठीक है, जैसे ही मैंने टर्न लिया और मैंने मिरर की तरफ देखा ड्यूरिंग द ड्राइव, तो मैंने क्या देखा कि सारे लोग रो रहे थे। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. ठीक है, तो रोड पे जाने के बाद मैंने क्या देखा, उस छोटे से ट्रिकी को देखा जो मेरे साथ वाली सीट पर हाँफ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे कौन बोल रहे हैं, मिस्टर हैरियट, राइट। आई पैटेड द हेड, पैटेड मतलब थपथपाना। ठीक है, मैंने उसका क्या किया, हेड थपथपाया, और ट्रिकी ने मुझे क्या किया, ब्रेव एफर्ट दिखाया, उसने अपनी टेल को वेग करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, वेग मीन्स हिलाना, पूंछ हिलाना। पुअर ओल्ड लेड, आई सेड यू हैवंट अ किक इन यू। ठीक है, मैंने उसको क्या बोला कि आपके अंदर एनर्जी नहीं है, यू डोंट, मतलब यू हैवंट अ किक इन यू, यू हैवंट अ एनर्जी इन यू, लेकिन मेरे को पता है कि आपका इलाज जो है, आई नो अ क्योर फॉर यू, लेकिन मुझे तुम्हारा इलाज पता है, मुझे तुम्हारा ट्रीटमेंट पता है। क्योर मीन्स ट्रीटमेंट, राइट। एट द सर्जरी, सर्जरी हियर मीन्स द हॉस्पिटल, राइट। At the surgery, the household dogs surged round me. ठीक है, अब जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं, वैसे ही वहां के जो हाउसहोल्ड डॉग्स होते हैं वो उनको घेर लेते हैं। ठीक है, Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down, lay motionless on the carpet. ठीक है, Tricky ने क्या किया, Tricky ने अपनी बहुत ऐसी सुस्त आंखों से, डल आइज से, ठीक है, उनकी तरफ देखा, और जब जैसे ही उसको नीचे लटाया गया, ठीक है, तो वो एक मोशनलेस सा हो गया कारपेट पे जाने के बाद, राइट। So other dogs, after sniffing around him for a second, decided he was an uninteresting object and ignored him. दूसरे डॉग्स जो थे, आपको पता है ना, डॉग्स क्या करते, स्निफ करते, सूंघते,
ठीक है, कुछ सेकंड्स के लिए उन्होंने क्या किया, ट्रिकी को सिर्फ किया और डिसाइड किया कि ये एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है और वो उसको इग्नोर करते हुए वहां से चले गए। अब मिस्टर हैरियट क्या बोल रहे हैं कि मैंने उसके लिए क्या लगाया, आई मेड अप अ बैग फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट। ठीक है, तो मैंने उसके लिए क्या किया, एक बैग लगाया, बैग बनाया। ठीक है, किसके अंदर बनाया, ना वार्म लूज बॉक्स। ठीक है, जो कहाँ पे था, नेक्स्ट टू द वन जहाँ पे दूसरे डॉग्स सोते थे। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई, 2 दिन तक मैंने उसके ऊपर निगाह रखी और मैंने उसको फूड ना देके प्लेंटी ऑफ वाटर दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे उसने क्या किया, कुछ इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट किया अपने सराउंडिंग्स में। और थर्ड डे पे उसने क्या किया, ही बिगैन टू व्हिम्पर, मतलब छोटा फीबल साउंड जो निकालते हैं ना, छोटे छोटे स्मॉल साउंड, जब वो दूसरे डॉग्स को सुनता था यार्ड में, राइट। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friends. ठीक है, तो जैसे ही अब क्या किया उन्होंने, डोर ओपन किया, वैसे ही ट्रिकी क्या हुआ, एकदम से बाहर निकला और फौरन उसे शिकारी जो डॉग्स थे, कौन थे, जो और जो उसके फ्रेंड्स थे, उन्होंने क्या किया, घेर लिया। ठीक है, after rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. ठीक है, उसे रोल करने के बाद, ठीक है, और गहराई से उसका इंस्पेक्शन करने के बाद वह क्या हो गए, वो जितने भी डॉग्स थे वो कहाँ पे भागे, गार्डन की तरफ, राइट। तो ट्रिकी फॉलोड देम, और ट्रिकी ने क्या किया, उनको फॉलो किया, रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस, क्योंकि आपको पता था जो ट्रिकी है वो बहुत फैटी था, सरप्लस फैट होने के कारण वो कोशिश पूरी कर रहा था भागने की, लेकिन वो घिसटता जा रहा था, रोल होता हुआ वहां तक उनका पीछा किया। Later that day, I was present at feeding time. I watched while Tristan slopped the food into the bowl. ठीक है, बाद में उस दिन क्या हुआ, जब फूड खिलाने की बारी आई, I was present at feeding time. जब हम उनको खाना खिला रहे थे तो मैं वहीं था। And I watched while Tristan, और मैं देखता रहा कि जो Tristan है वो क्या कर rहा था, बाउल्स में फूड डाल रहा था। And there was the usual headlong rush followed by the sounds of high speed eating. There was the usual headlong rush followed by the sounds of high speed eating. Every dog knew that if he fell behind others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. ठीक है, तो जैसा कि हमेशा होता था कि बहुत आगे बढ़ने की भीड़ होती थी। ठीक है, डॉग्स को जब खाना दिया जाता था बाउल्स में, और बहुत तेज से खाने की आवाजें आती थी। ठीक है, हाई स्पीड ईटिंग, क्योंकि हर डॉग को ये पता था कि अगर वो पीछे रह गया तो उसको क्या होगा, वापस से उसको क्या करना पड़ेगा, फूड के लिए कंपटीशन क्रिएट करना पड़ेगा फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। इसलिए हर डॉग क्या करता था, फटाफट से जैसे ही बाउल में खाना आता था तो वो स्पीड ईटिंग करते थे ताकि वो फटाफट से अपना खाना खत्म कर सके। ठीक है, और पीछे ना रह जाएं। ठीक है, when they had finished, Tricky took a walk round the shining balls, licking casually inside one or two of them. ठीक है, तो अब जब वो डॉग्स खाना खा चुके तो ट्रिकी जो है अपने शाइनिंग जो बाउल्स हैं, ठीक है, उसके यहाँ वहां क्या करने लगा, कैजुअली घूमने लगा। ठीक है, और क्या करने लगा, लिखा है ना कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम। लिकिंग मीन्स एक या दो कोई भी जो बाउल्स पड़े थे, शाइनिंग जो बाउल्स पड़े हुए थे, उनको वो लिक करने लगा, उसमें जो भी बचा कुचा था उसको वो लिक करने लगा। नेक्स्ट डे एक एक्स्ट्रा बाउल रखा गया उसके लिए, एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम jostling his way towards it. ठीक है, और jostling का मतलब क्या है, पुश एल्बो और बम्प अगेंस्ट समवन। ठीक है, तो जब तब से लेकर उसके मीन्स अगर अपन देखें तो जब एक खाना नेक्स्ट डे की अगर बात करें तो उसके लिए क्या करी गई, एक्स्ट्रा बाउल लगाया गया। ठीक है, इनकी तरफ दूसरों के साथ वो धक्का मुक्की करके बढ़ते हुए देखकर क्या हुआ, ऑथर को बहुत खुशी हुई, राइट। तो फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, और उस दिन से उसकी प्रोग्रेस रैपिड हो गई थी, जल्दी हो रही थी। He had no medical treatment of any kind
उसको कोई भी किसी भी तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था, बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग। पूरे दिन वो क्या करता था, उन डॉग्स के साथ में भागता था, ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस। ठीक है, स्क्रीमेजेस मतलब एक जो स्ट्रगल कर रहा था ना, रफ स्ट्रगल जो वो कर रहा था, दैट इज कॉल्ड द स्क्रीमेजेस। ठीक है, तो वो क्या करता था, डॉग्स के साथ में इधर उधर भागता रहता था और बहुत ज्यादा उनसे फ्रेंडली हो गया था। तो वो क्या करता था, बहुत ज्यादा खेलता था उनके साथ में, बहुत ज्यादा मस्ती करता था। He discovered the joys of being bowled over, tramped on and squashed every minute. Bowled over means धक्का मारकर रोल करता था, ट्रैम्प्ड ओवर मीन्स जब कोई उसको दबा दे रहा है। ठीक है, तो अब उसको क्या होने लगा था, वो मजा आने लगा था, वो जॉय फील करने लगा था, खुशी फील करने लगा था। ठीक है, तो अब क्या होता था कि कई बार उसको क्या करता था, वो थोड़ी थोड़ी देर में जो दूसरे डॉग्स थे, ठीक है, उसको दबा देते थे। ठीक है, या फिर उसको क्या करते थे, हरा देते थे। तो वह अपनी जो टीम था उसका एक बोल सकते हैं ना एक्सेप्टेबल जो था मेंबर बन गया था। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ, ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। ठीक है, एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, क्योंकि वो कौन से कलर का था, सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर ए शेयर एट मील टाइम्स एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड hen हाउस एट नाइट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो उसकी गैंग थी उसमें वो एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था, क्योंकि जो ये गैंग थी उसमें क्या थे, बहुत मतलब शैगी से डॉग्स थे, शैगी क्रू था ये। ठीक है, और उसके अंदर ये क्या था, छुटकू सा बन गया था और अपने खाने के लिए क्या करता था, ये टाइगर की जैसे भाग के आता था और अपने मील्स के लिए। ठीक है, he became an accepted member of the gang and an unlikely silky object among the shaggy crew। और वो क्या करता था, लड़ता था किसके जैसे, टाइगर के लिए, टाइगर के जैसे लड़ता था फॉर ए शेयर, अपने फूड के लिए, मील टाइम। एंड क्या करता था वो, और शिकार करता था। ठीक है, रात में वो क्या करता था, हंटिंग करता था। ठीक है, पुराने जिसमें यहाँ पे लिखा है ना, हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड hen हाउस जो था, वहां पे नाइट के टाइम पे वो चूहे पकड़ने जाता था। ठीक है, ऑल द वाइल मिसेस पंफ्रे होवर्ड एंशियसली इन द बैकग्राउंड। होवर्ड मीन्स टू मूव अराउंड। ठीक है, रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन। ऑल द वाइल, पूरे टाइम क्या करती थी मिसेस पंफ्रे, क्या करती थी, बहुत चिंता में रहती थी, बहुत वरिड रहती थी। ठीक है, और वो चक्कर लगाती रहती थी और ताकि उनको कोई नई न्यूज मिले। ठीक है, वो बहुत एंशियस थी। ठीक है, और कई बार दिन में दर्जनों बार, डजन टाइम वो क्या करती थी, कॉल करती थी लेटेस्ट बुलेटिन लेने के लिए। आई डॉज द क्वेश्चंस अबाउट, आई डॉज द क्वेश्चन, डॉज मीन्स अवॉइड करना। ठीक है, आई डॉज द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वॉन अकॉर्डिंग टू द वेदर। वो क्या थी, वो बहुत ज्यादा वरिड थी। उनको ये लगता था कि जो उसका पिलो है वो रेगुलर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर अकॉर्डिंग टू द सीजन उसके कोट को चेंज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, या उसको पहनाया जा रहा है या नहीं पहनाया जा रहा है। तो मैं क्या करता था, ये सारे क्वेश्चंस को मैं क्या करता था, अवॉइड करता था। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। ठीक है, आई डॉज, डॉज मीन्स अवॉइड करना। ठीक है, लेकिन मैंने उनको इतना बता दिया था कि वो क्या है, अब खतरे से बाहर है, राइट। एंड वो क्या हो रहा है, बहुत जल्दी से वो रिकवरी कर रहा है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ द डेंजर एंड कॉन्वलेसिंग रैपिडली। ठीक है, कॉन्वलेसिंग मीन्स वो अपनी बीमारी से रिकवर हो रहा है, रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, राइट। द वर्ड कॉन्वलेसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पंफ्रे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द वर्ड कॉन्वलेसिंग, कॉन्वलेसिंग जो था वो वर्ड सुनकर जो पैम्फ्रे थी वो उनको क्या होने लगता था, कुछ होने लगता था, राइट। तो वह क्या करती थी, वह ट्रिकी की शक्ति बनाए रखने के लिए ताजे
अंडे लाने लगी। यहाँ पे लिखा है ना एग्स, देखिए आप आगे लिखा हुआ है उसकी फास्ट रिकवरी के लिए, ताकि वो और जल्दी से रिकवर हो जाए, उसकी वो डाइट को बढ़ाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स वो लाने लगी, फ्रेश अंडे वो लाने लगी। कई बार तो 2 डजन्स वो देके जाती थी टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माय पार्टनर्स एंड आई हैड 2 एग्स फॉर ईच फॉर द ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत हैप्पी पीरियड था। ठीक है, काफी समय तक हमने क्या किया, मेरे और जो भी हमारे वो थे पार्टनर्स, हम लोग क्या करते थे, अपने नाश्ते में 2 एग्स जो थे वो लेते थे और फिर वो क्या देके जाती थी। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, अब बॉटल्स आने लगी थी वाइन की, तो रियल पॉसिबिलिटीज जो थी सिचुएशन की बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड। ठीक है, तो अब शराब की जो बोतलें आने लगी थी ना, मीन्स वाइन की जो बॉटल्स आने लगी थी, तो स्थिति की सही जानकारी घर में आने लगी थी। ठीक है, मतलब अब पता चल रहा था कि रियल फन क्या है। ठीक है, इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, वो क्यों लाने लगी थी, ताकि ट्रिकी का जो ब्लड है वो भी प्योरीफाई हो, वो भी इंप्रूवमेंट आए उसमें भी, इसलिए वो वाइन की बॉटल्स देनी थी। लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेजन, लंच जो होता था अब ये सेरेमनी बन गया था। ठीक है, जैसे कोई ओकेजन पे हम पार्टी करते हैं वैसे 2 ग्लासेस ऑफ वाइन होती थी। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. तो अब हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भाई अब जो ब्रांडी है वो मतलब क्या हो रही है, ब्रांडी आने लगी है अब। तो put a final edge on Tricky's constitution for a few nights. ठीक है, कुछ रातों के लिए। ठीक है, अब क्या गया, कुछ रातों के लिए, कुछ रातों तक बढ़िया सी जो ये ब्रांडी है, ठीक है, इसको उंडेली गई, वॉज रोल्ड अराउंड, इसको सूंघा गया और इसको रेवरेंटली ड्रंक। ठीक है, रेवरेंटली मीन्स रेस्पेक्टफुली इसको ड्रिंक किया गया। They were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. ठीक है, अब क्या है, बहुत, अब यहाँ पे बता रहे हैं बहुत, मतलब बोलते हैं ना डीप सेटिस्फेक्शन वाले दिन थे, और हर चीज जो थी वो स्टार्ट होती थी अच्छे से, एक्स्ट्रा एग होता था मॉर्निंग में, इम्प्रूव और सस्टेन मिडडे वाइन होती थी, और लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी। ठीक है, जो दिन में मिलने वाली वो होती थी, वाइन होती थी, ठीक है, वो और भी अच्छी हो जाती थी। और रात के समय क्या होता था, आपके पास में जो ब्रांडी थी उसका शानदार दौर चलता था। ठीक है, तो इट वॉज अ टेम्पटेशन, मतलब वो जो फीलिंग थी कि ट्रिकी को हम क्या करें, परमानेंट गेस्ट रख लें। बट आई न्यू कि मिसेस पंफ्रे जो है वो क्या है, वो सफरिंग है आफ्टर अ फोर्टनाइट, कि वो बहुत सफर कर रही हैं, और उनको पता है कि 15 डेज बाद, फोर्टनाइट मीन्स जो उन्होंने पीरियड बताया था 15 डेज का, फेल्ट कंपेल्ड टू फोन, और वो क्या करेंगी, एंड टेल हर दैट अ लिटिल, वो क्या करेंगे कि वो उनको कंपेल करेंगे, फोन करेंगे और उनको बताएंगे कि जो लिटिल डॉग है वो रिकवर्ड हो गया है और आप उसको आकर ले जाएं। राइट, विद इन मिनट्स आफ्टर अबाउट 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया, जैसे ही उन्होंने कॉल किया, ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि जो ट्रिकी है उसको जाना ही है, क्योंकि उनको पता था कि जो मिसेस पंफ्रे हैं वो बस सफर कर रही थी, और 15 दिन के बाद तो उन्हें फोन करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि भैया वो आके उसको ले जाएं। ठीक है, यहाँ पे यही बताया गया है कि उन्होंने 15 दिन बाद क्या किया, फोर्टनाइट कंप्लीट होने के बाद, आफ्टर अ फोर्टनाइट लिखा है, उन्होंने ऐसा फील किया कि मुझे फोन करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आप आए और अपने डॉग को, लिटिल डॉग को ले जाएं। और कुछ ही मिनट्स में वो देखते हैं 30 feet of gleaming black, gleaming means shining, metal drew up outside the surgery. ठीक है, कुछ ही मिनटों में लगभग 30 feet की चमकती हुई ब्लैक कलर की जो गाड़ी थी वो सर्जरी के बाद आकर खड़ी हो गई। राइट, तो द शॉफर ओपन द डोर, शॉफर यहाँ पे क्या है, ड्राइवर। राइट, and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the
इंटीरियर। ठीक है, तो जैसे ही ड्राइवर ने क्या किया, गेट खोला, ठीक है, कार का जो डोर था उसको ओपन किया, तो मैंने क्या देखा, जो थी मिसेस पंफ्रे जो थी, उनकी जो इमेज है वो ऐसे अंदरूनी भाग में अंदर की साइड पे वो बैठी हुई थी, तो वो मुश्किल से पहचान पाया। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्ड इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स ट्रैम्बल। ओह मिस्टर हैरियट, टू टेल मी द ट्रुथ, इज ही रियली बेटर? ठीक है, अब उनके हाथ क्या थे, सख्ती से आगे की तरफ भिजे हुए थे और उनके होठ जो है, ट्रैमल मीन्स कांपना, कांप रहे थे। और वो क्या बोली कि ओ मिस्टर हैरियट, मुझे बताइए कि ये सच है ना कि ट्रिकी पहले से बेटर है? यस, ही इज फाइन, देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। ठीक है, वो क्या बोलते हैं कि हाँ वो अच्छा है, आपको कार से नीचे उतरने की, ठीक है, वो क्या बोलते हैं कि आपको कार से उतरने की जरूरत नहीं है, मैं जाता हूँ उसको लेके आता हूँ। आई वॉक टू द हाउस इनटू द गार्डन। ठीक है, मैं घर से गुजरता हुआ गार्डन में गया। ठीक है, a mass of dogs was hurtling round and round the lawn and in their midst, ears flapping, tail waving, was a little golden figure of Tricky. ठीक है, तो डॉग्स का जो पूरा जो ग्रुप था लॉन में, वो क्या कर रहा था, यहाँ वहां घूम रहे थे और उनके बीच में क्या है, कानों को मीन्स ईयर्स को फ्लैप करता हुआ, फड़फड़ाता हुआ, और क्या हुआ, टेल को वेव करता हुआ, पूंछ को हिलाता हुआ, जो लिटिल गोल्डन फिगर था, ट्रिकी था। इन 2 weeks he had been transformed into लेथ। ठीक है, 2 हफ्तों में वो क्या हो गया था, बिल्कुल चुस्त हो गया था, दुरुस्त हो गया था, और एक जैसे बोलते हैं ना, लेथ मीन्स बहुत जो हार्ड जो मसल हो जाती है ना, कठोर जो हो जाती है मांसपेशियां वाले जानवर में वो चेंज हो गया था। ठीक है, उस टाइप का एनिमल हो गया था, हार्ड मसल एनिमल बन गया था। एंड ही वाज कीपिंग अप वेल विद द पैक, स्ट्रेचिंग आउट इन द ग्रेट बाउंड्स। और वो क्या कर रहा था, अपने ग्रुप में बहुत अच्छा हिलमिल गया था, और वे क्या कर रहा था, बहुत ज्यादा, अब वह खेल भी सकता था और क्या कर सकता था, उसकी जो ब्रेस्ट थी, मतलब जो चेस्ट थी, सॉरी, वो ऑलमोस्ट क्या कर रही थी, ब्रशिंग द ग्राउंड। ठीक है, तो वो उसको भी ग्राउंड को भी टच कर पा रहा था। जो पहले वो घसीटता हुआ चलता था, वो अब वो कंडीशन नहीं थी, राइट। I carried him back along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open and when Tricky saw his, ठीक है, तो क्या लिखा है, I carried him back along the passage। ठीक है, मैं उसको क्या ले गया, मैं उसको अपने साथ में ले गया। अब जो ड्राइवर है, द शॉफर वाज स्टिल होल्डिंग द कार, जो ड्राइवर है वो अभी भी क्या था, डोर को ओपन करे हुए खड़ा था। When Tricky saw his मिस्ट्रेस, जैसे ही ट्रिकी ने मिसेस पंफ्रे को देखा, अपने मिस्ट्रेस को देखा, he took off from my arms, और वो मेरे बाहों में, मतलब मेरे आर्म्स में से झपटकर in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap। ठीक है, तो वो जोरदार कूद के साथ में क्या हुआ, मेरे आर्म्स से निकलकर जो थी मिसेस पंफ्रे जो थी उनकी गोद में कूद गया, और उन्होंने बड़ी हड़बड़ाहट से कहा, she gave a startled ooh। ठीक है, एंड तब तक क्या हुआ, and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking। ठीक है, और तब तक उसे खुद को बचाना पड़ा। ठीक है, क्योंकि वह उस पर क्या कर चुके था, अब टूट पड़ा था, क्योंकि एकदम से उसने अपने मिस्ट्रेस को देखा तो उसके भी इमोशंस ट्रिगर हो गए और वो उनके फेस को लिक करने लगा और बाक करने लगा, राइट। तो during the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, sports balls, none of which had been used। ठीक है, इस एक्साइटमेंट में, इस उत्तेजना के बीच में मैंने शॉफर को बोला कि आप जाके इसके जो बैट्स हैं, ठीक है, कि वो शॉफर की उससे हेल्प से वो क्या करेंगे, उनके उसके जो ट्रिकी के जो बैट्स हैं, टॉयज हैं, पिलो हैं, कोट हैं और जो बाउल्स हैं वो लाने में, जिसको उन्होंने यूज नहीं किया है, तो वो लाने में हेल्प करें। ठीक है, ऐसा कार मूव अवे। जैसे ही कार बढ़ी तो मिसेस पंफ्रे जो थी लीन आउट ऑफ द विंडो, उन्होंने विंडो से बाहर देखा। टीयर्स शोन इन हर आईज, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनकी आंखों में आंसू दिख रहे थे और उनके लिप्स कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड। ठीक है, वो क्या बोली, ओ मिस्टर हैरियट,
और वो रोने लगी। शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, कि मैं कैसे तुम्हारा थैंक यू बोलूं, कैसे मैं तुम्हारा शुक्रिया करूं। तो दिस इज कॉल्ड द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ मीन्स विक्ट्री, इसकी सर्जरी मीन्स हॉस्पिटल, ठीक है, इसी को बोलते हैं ट्रायम्फ ऑफ विक्ट्री। So this chapter is over from my side. If you like my content, then do subscribe my channel, hit the bell icon and do share these videos with your friends and colleagues ताकि उनको भी help मिल पाए. And thank you for watching this video and I wish you all the best for your exams. Thank you.